फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का एक सवाल लेकर आई हूँ। तो सवाल है हमारा, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सवालों के मूल ज्ञात करेंगे। तो हम मूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर कितने पद दे रखे हैं, 3 पद दे रखे हैं, 1 2 3। इनको हम पद के नाम से जानते हैं। तो इन 3 पदों को हमें 4 पद बनाना पड़ेगा। और 4 पद हम कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे एक रफ काम करते हैं इस जगह पे। देखिए जैसे कि ये रफ काम करते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना होता है। तो पहला पद हमारा क्या है, 6, और तीसरा पद हमारे पास में क्या है, 2। ठीक है, और 6 और 2 को यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। और इस 12 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे, देखिए 2 से जाएगा ये 6 बार, फिर 2 से जाएगा ये 3 बार, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड हमने इस रूप में कर लिया। मतलब कि 2 गुणा और ये हमारे पास में क्या है, 3। देखिए जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको हम आपस में गुणा कर लेते हैं 4, और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको हमने यहाँ पे 3 रख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बीच वाला स्थान है, मतलब जो x है, तो x हमें क्या करना होता है कि इन दोनों को प्लस माइनस करने पर, या तो प्लस करें या माइनस करें, तो बीच वाला आना चाहिए। और यदि हम इनको गुणा करें तो इन दोनों के गुणा का जो पूरा है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखो, एक जगह हम इसके टुकड़े रखेंगे 4x और एक जगह हम रखेंगे 3x, क्योंकि जो x है वो दोनों का है। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर देखिए हम इसको किस तरह से जमाएंगे, जैसे कि 6x² प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि देखिए माइनस है ना पीछे पीछे, तो हमें इन दोनों में से बड़ी संख्या को माइनस में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि 4 यहाँ पे बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे 3x रख दिया हमने, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 4x, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे रखा है -2 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको 2 के हिस्से में बांट देते हैं, क्योंकि हमारे पास में 4 पद आ चुके हैं। तो हमने 2 हिस्सा तो हमारा ये रहा और 2 हिस्सा हमारा ये रहा। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, जैसे कि 6 और 3 में कॉमन क्या है, तो 3 है। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 और 3 में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 3 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, x दोनों की जगह पे यहाँ पे क्या है, x कॉमन है। उसके बाद में 3 के पहाड़े में जो 6 है वो कितनी बार आते हैं, यहाँ पे 2 बार, 3 दूनी 6। x यहाँ पे 2 थे, एक x तो बाहर आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी x बचा हुआ है, तो हमने एक x यहाँ रख लिया। अब देखिए 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार, और x यहाँ पे कितनी बार आएगा, 1 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 एकम 3, और एक x जो था वो तो उधर चला गया कॉमन में। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में हम इन दोनों के अंदर हमें कॉमन निकालना है। तो 4 और 2 में कॉमन क्या है, तो ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें दोनों आता है, वो है 2 का पहाड़ा। तो 2 हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। x यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर x नहीं है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट रख देंगे। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, और x कितनी बार आएगा, x बार। माइनस से माइनस, जब ब्रैकेट होता है तो माइनस से माइनस जब आपस में गुणा होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। और 2 के पहाड़े में जो 2 है वो कितनी बार आता है, 1 बार, और बराबर में 0 भी हमारे पास में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 2x + 1 2x + 1 बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 2x + 1 को हमने इधर रख लिया। ठीक है, 1 कर लिया, और जो हमारे पास में यहाँ था खुल रहा है जो, इनको भी हमने क्या किया है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। 3x - 2 हमारे पास में क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनको कर दिया सॉल्व। लेकिन हमें क्या करने हैं, इनके मूल ज्ञात करने हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें दोनों के x के मान निकालने हैं। तो हम x के मान कैसे निकालेंगे, इनके बराबर में 0 रख के। तो सबसे पहले हम 2x + 1 का, तो 2x + 1 बराबर में क्या रखेंगे, 0। ठीक है, 2x अभी इधर ही रखना है हमें, प्लस का 1 उधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, -1। ठीक है, अब हमें x का जो साथ में 2 है उसे भी उधर भेजना पड़ेगा। x के साथ में 2 यहाँ पे क्या है, गुणा में, उधर जाके काय में बनेगा, बटे में। तो -1/2 हमारे पास में क्या है, x का मान है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
3x माइनस 2 के भी हम क्या रखेंगे, इसको शून्य के बराबर रखेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x को अभी फिलहाल इधर ही रखना है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो काय का बनेगा प्लस का 2, फिर हमने फिर से x को इधर रखना है तो 3 भी उधर चला जाएगा तो 2/3। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 1/2, x बराबर 2/3, ये हमारा उत्तर है। तो ये हम इनके क्या है, मूल है। आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।